जीवन में मैंने जो चतुर्भुज रूप में कमल पुष्प धारण किया है, उसकी जो पंखुड़ियां जैसे कोमल है, हर व्यक्ति का जो हृदय मैंने कोमल बना रखा है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जो अच्छा है वो सब किसकी वजह से है? विप्र प्रसाद, ब्राह्मण के प्रसाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से। ब्राह्मण की बड़ी महिमा है महाराज। भगवान ने ब्राह्मण को बड़ा सम्मान दिया, भगवान ने ब्राह्मण के चरणों को धोया है। और आज महाराज उस ब्राह्मण को, सुदामा को भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन लगाए। और आज मेरे भगवान ने सुदामा जी को व्यंजन खवाए। भगवान ने सुदामा जी को खूब खिलाया, चकाचक पेट भर गया। सुदामा जी बोले बस कन्हैया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। तो भगवान बोले देख लाला सुन, तक खाते खाते तेरा पेट भर जाए तब तक नहीं खाना, जब तक खिलाते खिलाते मेरा पेट भर जाए तब तक खाना है। इसलिए लगातार भगवान ने बड़े प्रेम से श्री सुदामा जी को बड़ा सुंदर भोजन कराया। भोजन के पश्चात विश्राम किया। विश्राम के बाद महाराज श्री सुदामा जी महाराज और भगवान कृष्ण बैठे। तब अपने मनोभावों को आपस में रखा है। सुदामा जी ने पूछा लाला क्यों गुरुकुल के बाद में तो तेने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, अब जी बता तेने ब्याह करो, मैंने शादी करी नहीं करी? भगवान बोले नहीं मैंने शादी नहीं करी। क्यों? बोले पहले तो ये बता तूने शादी करी कि नहीं करी? बोले हाँ भैया मेरी तो विवाह है गयो, और तेरी भाभी बड़ी अच्छी है, सुशीला नाम है, और जैसी नाम की सुशीला है वैसी काम की भी सुशीला बहुत अच्छी है बेचारी। तूने शादी क्यों नहीं करी ये बता। भगवान बोले भैया मैंने शादी नहीं करी। बोले फिर? बोले मैंने तो शादियां करी है। सही बात। बोले तो फिर भाभी जी के दर्शन नहीं करावे हो? बोले भाभी जी के दर्शन करने तो एक काम कर यहाँ बैठ जा, और जो जो आते रहे उसको बस आशीर्वाद देता रहिए। जो यहाँ आवेगी तेरी भाभी आ जाएगी। अब भगवान की एक आध आवे तो बातें भी बनती, 4-5 आ जाती तब भी बात बन जाती, 8-10 आती तब भी बात बन जाती। 16,108 है। सुदामा जी तो वैसे भी हमारे ऐसे हैं, हमसे भी कई गुजरे बेचारे तो आशीर्वाद देते देते बदल जाएंगे। सही बात है, पंडित जी पतले ही हैं। अब बारी बारी से भगवान ने कहा आओ सुदामा को प्रणाम करो। सब आकर के भगवान को प्रणाम करने लगी। और जब प्रणाम करने लगी सुदामा जी महाराज शुरुआत में तो बड़े सुंदर सुंदर आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, पदकन्या भव, पुत्रवती भव, बड़े सुंदर सुंदर आशीर्वाद चल रहे। अब महाराज आती गई और वो आशीर्वाद देते गए। अब जैसे महाराज 100-150 निकली तो सुदामा जी ने पूछा भैया और है या बस? बोले प्यारे अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू है, चालू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत है। और आती गई महाराज। सुदामा जी खूब हाथ उठा उठा के आशीर्वाद देते, हाथ उठा उठा। अब महाराज जितना खाया पिया था वो सब बीतने लगा। तो अब तक तो ऐसे ऐसे हाथ उठ रहे थे, अब ऐसे ऐसे। सौभाग्यवती चिरंजीवी प्रिय भगवान। और महाराज 100-150 और गुजरी। अब तक दोनों हाथ चल रहे थे, अब एक ही रह गया। सौभाग्यवती चिरंजीवी सही बात है। प्रिय भगवान। अब महाराज 100-150 और गुजरे, अब तो हाथ ही नहीं उठा। सौभाग्यवती चिरंजीवी। सही बात। और कुछ देर तो महाराज 200-250 ऐसे ही निकाली। उसके बाद तो बाबा की आवाज ही निकलनी बंद हो गई। भगवान से इशारे में पूछा लाला और कितनी है? बोले प्यारे अभी जो आए उनको देता रहे बस तू। बोले भैया अब नहीं दे पाएंगे, तेरी पत्नियों को सौभाग्यवती करते करते करे मेरी पत्नी कहीं विधवा न बन जाए, इसलिए भैया बस। सुदामा जी ने कहा एक काम कर, तू सबको आशीर्वाद दिलवाना चाहता तो एक काम कर ले, सबकी ओर से तू आके मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, मैं तुझको आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। देखो ये अनोखा भगत है भगवान का, जो भगवान से बोल रहा है आके मेरे चरणों में प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और भगवान ने भी सुन के देरी नहीं करी, भगवान साष्टांग लेट गए। भगवान सुदामा जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद उनको दिया। कुछ दिनों तक सुदामा जी महाराज नगरी में रहे। उसके बाद एक दिन मन में भाव आया, बहुत दिन हो गए अब चलना चाहिए। तो सुदामा जी ने भगवान से कहा भैया अब बहुत दिन हो गए, तेरी भाभी घर पे अकेली है, तो कहे तो मैं चलूं। अब
अब सुदामा जी के मन में भाव ये था कि अब मैं आज कहूंगा तो कम से कम 2-4 दिन तक तो वैसे भी रोक लेगा, जाने नहीं देगा। सही बात। इसलिए आपसे कहना शुरू कर देता हूँ, तो 2-4 दिन तक जाए, भेज तो देगा। मन में अच्छा लगेगा, इधर सुदामा जी ने कहा कि भाई भैया बहुत दिन हो गए, मैं चलूं। इधर इन्होंने मैं चलूं कहा, उन्होंने कहा जाओ। सुदामा जी ने मन में सोचा बड़ा कंजूस है, मैं कोशिश की यहाँ ज्यादा खा रहा था, तुरंत ही बोल दिया आ जाओ। अरे कुछ तो बोलता। नहीं मेरा मित्र ऐसा नहीं है, थोड़ा गलत सुन लिया होगा। भैया मैं कह रहा था बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब भाभी अकेली मैं जाऊं? अरे हाँ जाओ ना। सुदामा कहने लगा बड़ा कंजूस है भाई। लौटने लगे तो महाराज मुड़ करके जैसे द्वार तक पहुंच रहे थे, मन में भाव चलते तो जा रहे थे, मन में भाव यही था कि मेरा मित्र ऐसा नहीं है, देखना पीछे से अभी आवाज देगा, हाँ दोबारा बुलाएगा, और नहीं गया तो उठा के लेके जाएगा जबरदस्ती। मेरा मित्र ऐसा नहीं है। जैसे ही सुदामा जी दहलीज तक पहुंचे, भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, सुदामा। देखो आवाज दे दी ना, कहा था ना मित्र अच्छा है मेरा, आवाज देगा। सुदामा जी बड़े, हाँ भैया। बोले लाला जा रहे हो तो बात ठीक है, लेकिन देखो इतनी भी बात अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हारे जो गंदे मैले कपड़े थे उनको उतरवा के हमने तुम्हें साफ कपड़े पहनवा दिए। अब इतनी भी अपने मन में लालच मत आओ कि हमारे कपड़े उतार के हमें वापस नहीं देके जा रहे, हमारे कपड़े पहन के जा रहे हो। नहीं इसकी वाली वो फटी हुई धोती लेके आओ, उसको पहनाओ, ये हमारे कपड़े उतारो। सुदामा कहने लगे अरे बड़ा महाकंजूस है ये, तो अपने कपड़े भी नहीं पहन के जाने दे रहा। सुदामा ने कपड़े उतारे, अपनी मैली धोती को पहना, और मैली धोती को पहनकर सुदामा जी चलने लगे। जब चलने लगे ना तब भाव समझ में आया, क्योंकि ठाकुर जब भी कोई काम करता है ना तो गलत नहीं करता, वो सही करता है। बेशक उसमें हमारी बुराई हो, हमारा अहित हो, लेकिन करेगा हमारे अच्छे के लिए। अब सुदामा की समझ में आया, जानते हो क्यों मैं अपनी धोती वापस करवा ली, क्यों अपने कपड़े वापस करवा लिए? क्योंकि अब तक सुदामा के समाज की दृष्टि में सुदामा किसी से मांगने वाले नहीं थे, कभी सुदामा ने किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन अब जो समाज देखेगा कि सुदामा कृष्ण के यहाँ गया, वहां से अच्छे कपड़े पहन के आया है, इसका मतलब मांग के लाया है, इसीलिए भगवान ने कोई सुदामा पर उंगली ना उठाए, इसलिए गोविंद ने अपने दिए हुए कपड़े उतरवा लिए और फटी हुई धोती पहनवा के चल भेज दिया। और ठाकुर को पाकर साहब कौन जाना चाहता है? चले जाएंगे हम बिहारी जी। हाँ वही ना देखा। आप सबसे आपके चरणों में मारता एक एक प्रार्थना, जैसे सुदामा ने कहा ना कि भूल ना जाना फिर भी बुलाना, ऐसे ही इस दास की भी विनती है कि माताओं भूल ना जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्जी हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्जी हमारी। आज श्री सुदामा जी महाराज अपनी नगरी को लौटे, कई दिनों की यात्रा पूर्ण करके जब सुदामा जी अपने महलों में आए ना, चावल का नहीं बताया कि जहाँ पर उनकी कुटिया है वहाँ कोई कुटिया नहीं, बल्कि बड़े विशाल बड़े सुंदर स्वर्णमय महल खड़े हुए हैं। किसी से पूछा भैया यहाँ एक सुदामा नाम के ब्राह्मण की कुटिया थी, कहाँ गई? बोले महाराज उसी के स्थान पर ये महल बन करके खड़े हो गई हैं। सुदामा ने पूछा कि उस कुटिया में जो स्त्री और बच्चे रहते थे वो कहाँ गए? बोले महाराज वही यहीं की रानी है। आज वो रानी निकल करके आई, वो सुशीला निकल करके आई और आकर के अपने स्वामी का, अपने पति की आरती करी। जानते हो भगवान जब भी देता है ना बिन बताए देता है, भगवान ने उसको बता कर नहीं दिया। सुदामा ने कभी भगवान से मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने, देखो हम पहले भी बोलते हैं भगवान जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ देता है। भगवान ने बिना बताए सुदामा को दे दिया, उसको कुछ बताया नहीं। अंदर से सुशीला निकल के आई, आकर के प्रणाम किया अपने सुदामा पति को। सुदामा जी ने पूछा ये सब कैसे, किसने आके किया? बोले महाराज वो द्वारकाधीश आए थे, उन्होंने सब कुछ व्यवस्था करी। बोले अच्छा वो आया था, कहाँ है? बोले महाराज वो सामने मंदिर में बैठे हैं।
और जैसे सुदामा जी मंदिर में गए तो जाकर के देखा वो टेढ़ी टांग वाला मुरली वाला अंदर मंदिर में बैठा है। और जैसे ही उनको देखा ना, सुदामा जी उसको कोसने लगे, अरे कन्हैया तो है बहुत टेढ़ा, तेरी बात समझ में नहीं आती, मांगा कुछ नहीं तब इतना सब कुछ दे दिया, और तुझे कालिए जब तुझे आना ही था, यहीं आना था, तो हमें साथ नहीं ला सकता था, हम तेरे रथ में बैठ के नहीं आ सकते थे, हम जैसे पैदल पैदल भागे भागे गए वैसे पैदल पैदल भाग के आए, और बता तो हमें ऐसे ही छोड़ करके वहां से भागा चला आया, इतनी अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले प्यारे भक्त में यही अंतर होता है, भक्त और याराना ऐसे ही थोड़ी ना होता है, यारी में न जाने कितनी बातों की लड़ाई हो जाती है, कितनी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन यार कभी बुरा नहीं मानते। भगवान मंदिर में से निकल के आए, सुदामा को फिर अंक में भर लिया। महाराज बड़ा सुंदर उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, और सुंदर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। आइए एक भजन, उसके बाद फिर आरती होगी और कल के बारे में। तो देखिए भगवान को अपने हाथों की रेखा को दिखाकर के ताली बजाने आए, ठीक है ना। वो तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ताली बजाइए दो जोर से, अभी आवाज नहीं आ रही, बजाइए ताली, अभी आवाज की ढोलक के साथ ताली बजा रही सभी के लिए, ये और जोर जोर से, और कहना है वो तुम मुरली बनो हम तारे बने, 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 चलो मुरली बनो चाची लेके मुरली बनो हम तारे राजी चले जा चल 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 अरे एक साथ चल बहुत सुंदर था।
देख रही हूँ। जा नाच दे। चले। ये माधव तुम वक्ता बन जाओ और हम श्रोता, क्योंकि वक्ता और श्रोता का मिलन कहाँ होता है ये आप जानते हैं माधव। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 वक्ता जी वक्ता तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता हम श्रोता बने। वीडियो बनाए कल ना बनो ना। श्रोता वक्ता का मिलन कहाँ होता है कौन बताएंगे? कल हल्दी का पेन हाँ, बनाओ हाँ, ना। आज क्या बना बात है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि श्रोता वक्ता का मिलन होता है भागवत में और भागवत में प्रभु के दर्शन होते हैं। अच्छा ये बताइए अगर ये ठाकुर जी की आज ये ज्योति यहाँ ना जली होती तो आप बैठते क्या यहाँ? नहीं बैठते ना। ये ज्योति साक्षात प्रमाण हो भागवत में मिलेंगे